ओम साईनाथाय नमः। इस वीडियो में हम उन करोड़ों साई भक्तों को साई पारायण, जो कलयुग में सबसे आसान और जल्दी फल देने वाला पारायण है, उसके नियम विस्तार पूर्वक और डिटेल में बताएंगे, जिससे कोई भी, चाहे वह घर पर हो, घर से दूर हो, हॉस्टल में रहते हों, स्टूडेंट्स हों और यह दुविधा में हो कि हम बाबा का पारायण कैसे करें, उन सारे प्रश्नों का उत्तर हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल बटन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। पारायण का मतलब होता है किसी ग्रंथ को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ना। पढ़ने का अर्थ यहाँ सिर्फ पढ़ना ही नहीं, बल्कि एक एक पंक्ति को भगवान को श्रद्धा से याद करना और उनको अपने जीवन में अमल करना। साईं बाबा का पारायण साई सच्चरित्र पुस्तक से शुरू करना चाहिए। इस पुस्तक को आप ऑनलाइन में खरीद सकते हैं, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नहीं तो आप अपने मोबाइल में भी साई सच्चरित्र के चैप्टर्स या अध्याय पढ़ सकते हैं, जो चैप्टर वाइज यानी हर अध्याय काफी विस्तार पूर्वक दिए हुए हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साई सच्चरित्र श्री हेमाड पंत दाभोलकर जी ने लिखा था, जो पहले मराठी में लिखा गया था और उसे बाद में अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया गया है। इसमें कुल 51 चैप्टर्स या अध्याय हैं। साई सच्चरित्र को आप सप्ताह पारायण यानी एक सप्ताह में खत्म करने का संकल्प ले सकते हैं, यानी गुरुवार से शुरू करके आप अगले बुधवार तक सारे चैप्टर्स या अध्याय को खत्म कर सकते हैं या पूरा कर सकते हैं। साई सच्चरित्र के 51 चैप्टर्स को कैसे भाग करें या डिवाइड करें अब समझते हैं। साई सच्चरित्र के कुल 51 चैप्टर्स या अध्याय हैं, यानी हर दिन आपको लगभग 7 चैप्टर्स या अध्याय पढ़ना उचित रहेगा। आप इन्हें एक ही बार कर सकते हैं या नहीं तो इसे फिर से भाग करें, यानी सुबह 4 चैप्टर्स या अध्याय और शाम में 3 चैप्टर्स या अध्याय को पढ़कर खत्म करें। फिर से मैं स्क्रीन पर आपको किस तरह से इन सारे अध्यायों को भाग करना है मैं दिखा रही हूँ। आप इसे नोट कर सकते हैं या नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। आप फिर से अपनी डायरी में या कहीं पर भी नोट कर ले, ताकि आपको आसानी हो, इजीली आप इसे डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। गुरुवार से ही पारायण शुरू करें। गुरुवार यानी पारायण के पहले दिन आप नहाकर स्वच्छ कपड़े पहनकर भगवान की मूर्ति या छोटी सी कोई भी तस्वीर जो आपके पास है भगवान की, उसे आगे रखकर धूप, दीप या अगरबत्ती आपकी सुविधा के अनुसार रखें। साईं बाबा को स्मरण करके आपके मन में जो कुछ भी परेशानी है उसे भगवान के सामने रखें। जरूरी नहीं है कि परेशानियां, बल्कि जो कुछ भी आप सच्चे मन से भगवान के पास रखेंगे, भगवान आपकी सारी मुरादें पूरी करेंगे। इसके बाद अगर आपके पास साई सच्चरित्र की पुस्तक है तो उसे भी साईं बाबा के चरणों में अर्पित करें और फिर प्रसाद के तौर पर जो कुछ भी आपके पास उपलब्ध है, जैसे चीनी हुआ, किशमिश, मीठा, फल, बाजार में खरीदी हुई मिठाई, ये सारी चीजें मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो घर से बाहर हैं और भगवान को अपने हाथों से नैवेद्य नहीं बना सकते। और घर में जो साई भक्त हैं वे अपने हाथों से बाबा के प्रिय नैवेद्य बनाने की कोशिश करें। बाबा के प्रिय नैवेद्य कौन कौन से हैं, मैंने इस पर एक विस्तार पूर्वक वीडियो बनाया है। आपको लिंक में आई बटन पर, एंड स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप आराम से उसे देखकर उनके प्रिय नैवेद्य बना सकते हैं। आप इस संकोच में कभी न रहिएगा कि बाबा को कौन सा नैवेद्य सबसे ज्यादा पसंद है। बस ये जरूर याद रखिएगा कि जो भी बाबा को अर्पण किया जाए, चाहे वो घर में बना हुआ रोज का खाना भी हो, बाबा को अगर प्यार से दिया जाए तो बाबा जरूर उसे स्वीकार कर लेते हैं। याद रहे, पारायण का कोई कठोर नियम नहीं है, इसे श्रद्धा और भक्ति से करना जरूरी है। साई
साई सच्चरित्र के अध्याय को आपके सुविधा के अनुसार कैसे भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हाँ, एक के बाद एक अध्याय पढ़ें। एक को स्किप करके या एक को छोड़ के दूसरे अध्याय में तुरंत ना पहुंचे। एक एक अध्याय, एक एक पंक्ति को आराम से श्रद्धा से पढ़ें। अगर आप बीमार हैं और किसी कारणवश आप स्नान नहीं कर सकते तो कम से कम मुंह हाथ धोकर आप साई सच्चरित्र को शुरू कर सकते हैं। साईं बाबा अपने भक्तों की परेशानियों को समझते हैं और उसे स्वीकार भी करते हैं। कोशिश करें कि पारायण करने के हर दिन यानी गुरुवार से लेकर बुधवार, अगले बुधवार तक हर दिन बाबा को प्रणाम करके कुछ नैवेद्य, कुछ प्रसाद जो भी आपके पास उपलब्ध है उसे जरूर अर्पण करें। जब सारे अध्याय खत्म हो जाए यानी बुधवार शाम तक या रात तक, आप फिर भगवान के आगे प्रसाद अर्पण करें। धूप दीप या अगरबत्ती जलाकर मन में भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाएं और धन्यवाद करें कि उन्हें पारायण करने का मौका मिला, और अपने जीवन को भगवान के हाथों सौंप दे ताकि भगवान ही हमारे सारी परेशानियां और दुविधाएं दूर कर पाए। पारायण के आखिरी दिन अगर हो सके तो साईं बाबा के मंदिर जरूर जाने की कोशिश करें। अगर नहीं होता है तो साईं बाबा की फोटो के आगे उन्हें धन्यवाद करें। और यहाँ पर कोई स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन या ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। साईं बाबा जितने सरल थे उनके पारायण और व्रत भी बहुत ही साधारण और सिंपल हैं। अगर आप मंदिर ना जा सके तो घर पर जो भी कुछ उपलब्ध है फिर से एक बार बाबा को स्मरण करके पूजा करें, और अगर हो सके तो आखिरी दिन दान दक्षिणा जरूर करें। साई सच्चरित्र के पाठ 51 में भी आपको साई पारायण से होने वाले लाभ के बारे में दिया हुआ है। आपकी हर परेशानियां और दुविधाएं जैसे मन में अशांति, नौकरी ना मिलना, घर में कलेश, पढ़ाई में परेशानी इत्यादि ऐसी कई सारी दुविधाओं का सॉल्यूशन या हल बाबा जरूर दे देते हैं। थोड़ी पेशेंस और श्रद्धा अगर आप रखेंगे तो बाबा आपको सारे चीज़ों का हल अपने आप निकलते हुए आप खुद ही देखेंगे कि किस तरह से आपका जीवन एकदम आराम से जाता है और बाबा के हाथों हर परेशानियों का अंत होता है। साईं बाबा अपने भक्तों पर सदैव अपनी कृपा बरसाते रहें, इसी आशा के साथ हम यह वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपके पास कोई भी समस्या या डाउट है और आप पूछना चाहते हैं तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका सॉल्यूशन देने की ज़रूर कोशिश करूँगी और कोशिश करूँगी कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से आपको समझा पाऊँ। ओम साईनाथाय नमः।